माशाल्लाह से ज़बरदस्त सूजी की बर्फ़ी तैयार करें, ईज़ी, बगैर दूध के, बगैर खोए के, जो कि बनाना बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी, ईज़ी, नरम और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है कि ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएँगे सूजी की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और उसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं आप हैरान हो जाएँगे भाई। ईज़ी और आसान, ना तो इसमें दूध डालने का, ना इसमें खोया डालना पड़ेगा, ईज़ी बन जाएगी। हमने 3 खाने वाले चम्मच ऑयल के लिए हैं और 200 ml 1 कप सूजी का लिया है। तो भाई इसे ऑयल में शामिल करके अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे, अच्छी तरह इसे पकाएँगे, इस तरह ऑयल में अच्छी तरह इसको भून लेंगे। तो ये बहुत ही आसान स्टेप है, ये तो आँख बंद करके आप बना सकते हैं, इतना आसान और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। और आप जिसे भी खिलाएँगे तो वो तो हैरान हो जाएगा कि यार इसमें क्या-क्या आपने डाला है। तो इसको आप अच्छी तरह इसमें भुनेंगे। ये आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह से कर लेना है। चम्मच आपने इसी तरह इसमें मेल रखता है, चम्मच से हिलाते जाना अच्छी तरह से ताकि ये जले ना, इसका कलर ना ब्राउन हो, ठीक है? हमें इसका कलर इसी तरह सा लाइट लाइट सा ही चाहिए इसमें। तो जी इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इस तरह करेंगे। तो ये वो तो जी जैसे ये हमारी तैयार हो जाएगी तो इसको हम फ़ौरी दूसरे बर्तन में, ठंडे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। हमें इसमें नहीं रखना ताकि जो चीज़ नीचे लगी रहेगी ठंडी गरम, तो उसका कलर चेंज होएगा। तो जनाब हमने जितनी सूजी ली थी उतना ही हमने चीनी का कप लिया है और उसमें आधा कप वही चीनी वाला पानी का डाल दिया है। चूल्हा ऑन है और इसकी चाशनी तैयार हो रही है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है। चीनी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने डाली है इसमें ये है कि हमारे वाली चीनी में थोड़ी-सी मिठास कम है, इसलिए हमने इतना डाला है। आप इससे कम भी डाल लें तो नो टेंशन। ये चम्मच की मदद के साथ आप इसे इस तरह हिलाते जाएँगे। तो ये रेडी होने की ये निशानी है कि इसकी थिकनेस हो जाएगी। आप 2 उँगलियों को प्रेस करें, चेक करें तो लच्छा-सा दार-सी इसमें बननी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी हो चुकी है चाशनी तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे जो सूजी हमने की थी तैयार, ठीक है? अच्छी तरह हम इसको बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा बर्तन इससे साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। अब इसको हम चम्मच से हिलाते जाएँगे। आपने 4 से 5 मिनट इसके इसमें पकाना है अच्छी तरह। आपको खुद पता चल जाएगा जैसे 1 प्याली इसमें शामिल की हमने मलाई की, छोटे वाली है या प्याली है। आप इसमें डाल सकते हैं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो ना डालें इसमें, ये ज़रूरी नहीं। अलबत्ता इसमें ये ज़रूरी है कि आप इसमें कुछ दूध शामिल कर लें। ये 1 कप हमने इसमें खुश्क दूध का छोटे वाला चम्मच है जो वो शामिल किया है, 125 ग्राम का तकरीबन। या आप चम्मच के साथ इसको इस तरह हिलाते जाएँ ताकि गुठली ना बने इसकी। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी हम इसे और थोड़ी देर पकाएँगे। अब इसमें शामिल किया है कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर को शामिल करके हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद खाइएगा, अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा बना के। ये क्योंकि एक तो जल्दी-जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है और दूसरा इसमें आपको कोई ज़्यादा खलारा नहीं खाना पड़ता, ज़्यादा रेसिपी, ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें शामिल करनी पड़ती। ये है जी बादाम है और पिस्ता है, थोड़ा-सा हमने इसके अंदर इस तरह शामिल कर लिया है और थोड़ा-सा हमने रख लिया है। जब इसे डिश आउट करेंगे तो उसके वक़्त इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये चम्मच आपने हिलाते जाना है, आपको ये साइडों से पता चल जाएगा
कि जैसे ही इसने बर्तन छोड़ दिया, यानी कि जो चीज़ रेडी हो जाती है उसका पता चल जाएगा कि मतलब ये देखें अब इसकी बस रेडीनेस है कि अब तैयार होने वाला है, पता चल गया। चम्मच आप हल्का-हल्का इसमें हिलाते जाएँ। आप इसको जिस बर्तन में, जिस डिश में हमने इसको रखना है, उससे किसी की तरह ऑयल लगा लेना ताकि जब हम उसको निकालें या उसकी टुकड़ी बनाएँ, तो वो बर्तन से ईज़िली निकल जाए, बर्तन के साथ ना चिपके। तो इसे हम चम्मच की मदद के साथ खाते जाएँगे। इसके अंदर अच्छी तरह से गाढ़ापन आ चुका है, अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ये हमने ले ली है, इसको ऑयल लगा के चम्मच को अच्छी तरह से लगा लिया है भई। तो जी, अब इसको हम उल्टा लेंगे इसमें, हमने इसमें शिफ्ट किया है। अब कोकोनट बादाम और पिस्ता इसके ऊपर शामिल कर लेंगे, कोकोनट पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। तो जनाब ये हो चुकी है रेडी। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि ठंडी हो तो हम इसके टुकड़े बनाएँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी हो चुकी है, हमने इसको पीसेस कर लिए हैं इसके। माशाल्लाह से ये कुछ इस तरह से नज़र आती है जिस तरह इसकी खूबसूरत लुक नज़र आ रही, खाने में भी इसी तरह टेस्टी एंड यम्मी है। तो भाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना रखिएगा ख्याल, ढेर सारा मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा तो भाईजान खाने का टाइम हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।